ब्रह्मा जी के मुख से और ओम शब्द के उच्चारण से जिस देव का जन्म हुआ था यही है सूर्यदेव। और यही सूर्यदेव का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक मीन राशि के छठे भाव पर। सूर्यदेव इतने प्रभावी ग्रह होते हैं कि शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सूर्य नारायण वो ग्रह बनते हैं जो समस्त प्रकार के पापों का हनन करते हैं। कितना भी जीवन में अंधकार हो, तिमिर हो, कोई बुराइयां व्याप्त हों, उसके बाद भी ये सूर्य भगवान जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं सदैव वो स्थान जागृत होता है, अर्थात प्रकाशमय स्थिति को प्राप्त करता है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर वही सूर्य आपके छठे भाव पर, जो कि आपके नौकरी का भाव है, आपके सेवा संबंधी कार्यों का भाव है, सूर्य यहाँ पर उपस्थित होंगे। अर्थात कोई भी पाप या कोई भी कर्म हमारे बुरे रह भी गए होंगे, कोई जीवन में कोई अंधकार है हमारे नौकरी को लेकर के, वहाँ पर सूर्यदेव एक अच्छा प्रयास के माध्यम से आपको सफलता और श्रेष्ठ परिणाम यहाँ प्रदान करते हैं। सूर्य पंचम से छठे भाव पर आए हैं, इस कारण से ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर शत्रुओं से यहां पर आपको मुक्ति दिलाते हैं। सबसे अच्छा पोजीशन सूर्य का छठे भाव पर गोचर होना होता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे रिपु, हमारे शत्रु बनते हैं। जीवन में हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना, तो कई जाने अनजाने दृश्य और गुप्त शत्रु हमारे बन जाते हैं। और इसी को दूर करने के लिए सूर्य भगवान पूरे 1 महीने तक यहाँ पर प्रयासरत होकर के सफलता के श्रेष्ठ मुकाम यहाँ पर दिलाते हैं। यूँ देखा जाए तो ये गोचर तो 1 महीने का होगा, लेकिन इतना शक्तिशाली होगा कि इसका प्रभाव अनंत जन्मों तक होगा। कारण क्या है भाई इसका? मीन राशि के सदैव के लिए सूर्य इनके षष्ठेश बनते हैं। इसलिए शत्रुओं पर यदि विजय चाहिए, अपने जीवन में यदि उन्नति चाहिए, ये सूर्य ही आपके लिए एक रामबाण, एक औषधि हो सकता है आपके कार्य की निष्ठा को प्रबल बनाने के लिए। छठा भाव जहां पर ये मौजूद है वो हमारे रोग का स्थान होता है, और सूर्य स्वयं रोग हंता है। इसीलिए चिकित्सक क्या बोलते हैं किसी रोगी को कि भाई कुछ समय के लिए आप सूर्य स्नान तो कराइए, और इसी कारण से कुछ समय के लिए सूर्य के सामने बैठने मात्र से उसके रोग दूर हो जाते हैं। छठे भाव पर आए हैं, इसका मतलब कोई स्वास्थ्य में नरमा गर्मी, कोई परेशानी, कोई विपत्ति चल रही है तो उससे मुक्ति दिलाने का इससे अच्छा सोर्स नहीं हो सकता। यही स्थान एक ऐसा स्थान है जो आपको गवर्नमेंट से जोड़ता है नौकरी के माध्यम से। छठा भाव नौकरी और सूर्य है गवर्नमेंट, इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी में उच्च पोजीशन चाहते हैं, उनके लिए ये सूर्य एक बहुत अच्छा परिणाम निकाल करके देने वाला है। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब न भी करता हो या नहीं भी प्रयास करता है तो सूर्य तो प्रतिष्ठा और उन्नति के सोर्स माने गए हैं ना, और इसी कारण से ये छठे भाव पर आपके उन्नति के सोर्स विशेष तौर पर नौकरी और कैरियर के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर प्रदान करेंगे। सभी ग्रह को देखिए, बाकी सभी ग्रहों का मिला जुला परिणाम ही आपको प्राप्त होता है। शनि क्या दे रहे हैं, गुरु क्या दे रहे हैं, राहु केतु की क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन यदि एकमात्र सूर्य को नियंत्रण कर लिया जाए, भाई केंद्र बिंदु है ना, और यदि केंद्र बिंदु को हम नियंत्रण कर लें तो यहीं से तो बाकी सभी ग्रहों को रश्मियां मिल रही है। चाहे वो देव गुरु बृहस्पति का पीला रंग हो, मंगल का लाल रंग हो, या फिर शुक्राचार्य जी महाराज का चमकता हुआ सफेद रंग हो, सब के सब ये रंग कहाँ से मिल रहे हैं? तो सूर्य से मिल रहे हैं। सूर्य को सतरंगी कहा गया है, 7 रंग इनके पास मौजूद हैं, और इन्हीं की आभा से बाकी सभी ग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। इनके पास रंग अर्थात रश्मियां मौजूद हैं। सूर्य को हमने नियंत्रण किया, अर्थात 7 ग्रहों को हमने नियंत्रित कर लिया। अब एक योग बनता है इसी मध्य में, और वो है समसप्तक योग। देखा जाए तो आपके शनि ठीक 12वें घर पर चल रहे हैं। अब उस हिसाब से मीन राशि के 12वें घर पर शनि चल रहे हैं, इनका आना ही आपके 7.5 का एक प्रारंभ होना माना जाएगा। इस हिसाब से सूर्य की एक 7वीं दृष्टि पड़ती है शनि देव के ऊपर, तो शनि देव की भी एक 7वीं दृष्टि पड़ती है भगवान सूर्य नारायण पर। दोनों ही पिता पुत्र हैं। सूर्य को देखा जाए तो पिता है, शनि पुत्र हैं। अब इस स्थिति पर
विशेष परिणाम जो ये प्राप्त होगा कि शनि से मान लीजिए हमें परेशानी हो रही है, किसी कारण से शनि हमको एक पॉजिटिव परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, तो अब सूर्य की आभा वहां पहुंच गई। शनि 12वें घर पर हैं। यदि आपके पिछले कई 2023 से यदि खर्चे अधिक बने हुए हैं, या कोई बड़ा धन हानि हो गया है, या कोई ना कोई कारण से चिकित्सालय संबंधी कोई व्यय बने हुए हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट का परिणाम आपको निकल के सामने नहीं आ रहा है, तो अब वो नियंत्रण में आने वाले हैं अपने पिताजी के। कितना भी उद्दंड बालक हो, अपने पिता के सामने कुछ समय के लिए ही सही वो नतमस्तक होकर के जरूर विराजमान होता है। और यही कंडीशन रहेगा पूरे 1 महीने तक, जहां सूर्य का पूरा नियंत्रण शनि के ऊपर रहेगा। शनि को डार्कनेस कहा गया है, अंधियारा कहा गया है, तो वहीं पर सूर्य प्रकाश पुंज है। अर्थात शनि के अंधियारे को कोई और ग्रह है ही नहीं जो शनि के अंधियारे को दूर कर पाए, एकमात्र हमारे कर्मों के, और दूसरा उनके पिताजी सूर्य के द्वारा। और यही सूर्य का प्रकाश 7वीं दृष्टि के माध्यम से शनि पर पड़ रही है। अर्थात शनि से संबंधित जो दोष है, 12वें घर अर्थात जो 7.5 का जो दोष है, इससे मुक्त करने का ये सूर्य एक सोर्स निकल के आ सकता है। विदेश में आप रहते हैं, विदेश संबंधी कोई परेशानियां चल रही है, 12वें घर पर शनिदेव विद्यमान है, यहां से सूर्य की दृष्टि जाती है, विदेश संबंधी कार्यों को हम हमारा संपन्न करा सकते हैं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शनि पर, वो शनिदेव आपको पॉजिटिव परिणाम निकाल करके दे पाते हैं। ये समसप्तक योग एक प्रभावशाली गोचर है, इसका भरपूर आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। कैसे लाभ उठाएं भाई? एक तो गोचर आकर के अपना काम जरूर करेगा, लेकिन इसको और अधिक आपको प्रभावशाली बनाना है तो कुछ उपाय हैं, उसका आपको पालन करना अनिवार्यता से करना होता है। सबसे बड़ा प्रभाव हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट में जो शासन से जुड़ करके जो काम करते हैं, बिना सूर्य के समर्थन के वो अपना शासन से जुड़ करके काम कर ही नहीं सकते। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल जिनका सोर्स है, जो बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं, बिना सूर्य के समर्थन के वो नहीं पहुंच पाते। अर्थात उन सब लोगों से आपका इस समय पर संतुलन अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके संग आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सूर्य आपका मजबूत हो जाता है। कभी भी इनकम टैक्स की बचत नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। यहां जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, सूर्य वहां पर बिगड़ सकता है, अर्थात गवर्नमेंट बिगड़ गया, सूर्य बिगड़ गया। तो इस कारण से हमको शासन या शासनाधिकारी से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा है, साक्षात सूर्य भगवान का दूसरा पर्याय यदि आपके घर में है, आपके पिताजी हैं। पिताजी आपके पास हों या फिर कहीं और रहते हों, उनका मान सम्मान करना, उनसे फोन में ही आपका बात करना, किसी प्रकार से हम अपने पिताजी को प्रसन्न कर पाते हैं, अर्थात ये सूर्य हमारा प्रसन्न हो जाता है, जो कि स्वयं नेम फेम का प्रतीक है, छठे भाव पर के स्वामी हैं हमेशा के लिए, और इस समय पर छठे भाव पर गोचर भी कर रहे हैं। पिताजी जीवित नहीं हैं, उस कंडीशन में जितने भी लोग जो पिता से तुल्य, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनका मान सम्मान करना, आदर सत्कार करना आपके सूर्य को स्ट्रांग मजबूत बनाता है। घर की जो दिशा होती है उसका पूर्व दिशा सूर्य के आधिपत्य में आता है, और यही तो है सारे जगत को अपने आभा से प्रकाशित करने वाले। इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य का वंदन करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम दिला सकता है। देखा होगा आपने, जितने भी जो सक्सेसफुल इंसान हैं, जो बहुत प्रोग्रेस किए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सूर्य को जाना है कि सुबह जल्दी उठ करके उन्होंने अपने सूर्य को स्ट्रांग किया है, और वही सूर्य आपके जीवन को एक प्रसन्नता से जोड़ पाता है। भले किसी विशेष परिस्थितियों में कुंडली में कोई विशेष दोष होने के कारण कभी हमें जल्दी फल मिल जाता है, कभी विलंब से मिलता है, लेकिन यदि ग्रहों के राजा को, ग्रहों के शासक को हम अपने अनुकूल बनाते हैं, बाकी सभी के सभी ग्रह नतमस्तक एक राजा के समीप ही होते हैं, राजा के सामने ही होते हैं। इसका लाभ उठाना है, और इस कारण से प्रातःकाल भानु प्रिय नमस्कारा भगवान सूर्य को प्रणाम करना, उनको जल देना सदैव आपके सूर्य को मजबूत बना करके रखेगा। यही इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का जीवन बहुत उज्जवल हो, बहुत सुखमय हो। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, हमने अच्छा काम किया है और मीन राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।